Good morning to one and all present here. I am tag number 2 and my topic is job creator versus job seeker need of an hour. So first of all, आज के टाइम में job seeker और job creator they both have their values. बट आज हमारे पास टॉपिक जो है वो है नीड ऑफ द आवर कि आज के टाइम में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है। आज हमारा भारत देश एक बहुत ही इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट देश बनने की तरफ जा रहा है। हम सब सपना देखते हैं कि हमें एक डेवलप्ड इंडिया चाहिए, बट आई विल आस्क हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी द पार्ट कि हम उस इंडिया को एक डेवलप्ड इंडिया बनाएं। हम चीज़ें सोचते हैं बट उसके लिए एक्शंस करने में हमेशा पीछे रहते हैं। आज के टाइम में जॉब क्रिएट करना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर एक इंसान कर सकता है। आज के टाइम में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं और उनकी जो मेंटेलिटी है ना वो यही होती है कि हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, एक सिक्योर जॉब मिल जाए और हम अपना जो लाइफ है उसको अच्छे से स्पेंड कर सके। बट आज के टाइम में रिसेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जॉब्स इतनी ज़्यादा कम होती जा रही हैं बिकॉज एआई बहुत सारे सेक्टर्स में कवर अप कर रहा है। तो ऐसे टाइम में इट्स अ हाई अलर्ट कि आप लोगों को अपनी स्टार्टअप्स, अपने इनोवेशन शुरू कर देने चाहिए। अभी अगर हम एक एग्जांपल लें कि स्टार्टअप्स का कोई उम्र नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। एक जॉब सीकर थी फाल्गुनी नायक। शी वॉज हैविंग अ हाई पेइंग जॉब and she quitted that job in order to start her own business। और उसका विजन क्या था कि मुझे हर एक वुमेन को ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने हैं। तो उन्होंने अपनी वो हाई पेइंग जॉब छोड़ के एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही चेंज नहीं लेके आई, उन्होंने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी और आज एक मिलियनेयर कंपनी बना रही है और उन्होंने हर एक वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दी जो उस चीज़ को डिजर्व करती थी। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम बोलते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आपको रीसेंट स्टोरीज में एक वायरल इंफॉर्मेशन मिली हो तो 3 गर्ल्स ऑफ बैंगलोर दे आर डूइंग अ बिजनेस, दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। उनको स्कूल में एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला था to make paper bags. They learned from there and 3 of them were cousins and they started the business Eco वाला at the age of 8 and आप में से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 18 प्लस होंगे। तो still you think कि आपको अभी और टाइम चाहिए चीजें स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, लिज्जत पापड़, आप में से हर किसी ने वो सुना होगा। 1959 में स्टार्ट हुई कंपनी। मुंबई की 7 लेडीज, जब 92% ऑफ इंडिया में वुमेन्स जो थी वो लिटरेट थी, उन सब ने आगे आके एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी और आज वो जो लेडीज है 45,000 अदर लेडीज को जो है एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। तो वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स कि हमें जॉब क्रिएटर क्यों बनना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज फॉर अदर्स, ताकि हम दूसरों की लाइफ में रोशनी ला सके। आज के टाइम में वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, इंडिया में हम बोलते हैं कि हम कुछ स्टार्ट कर देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, बट आज के टाइम में द गवर्नमेंट, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने टैग दिया डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। तो आप सोचिए कि आपके लिए इंडिया में आपकी गवर्नमेंट माई स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं जैसी चीजें लेके आई है। तो आप उस चीज को यूटिलाइज करें, आप उस रिसोर्स को आप यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। एक रिस्क फैक्टर ही तो चाहिए। सो व्हाई टू नॉट बी द वन जो दूसरों को जॉब दे, तो दूसरों की लाइफ में खुशियां लेके आए, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मैम। I'd really like to appreciate this one performance personally because since this event is organized by IIC2 and we've got IIC members here including me and including some of our staff, तो IIC में यही था, हमें डे 1 से मीटिंग्स में यही समझाया गया कि कैसे जॉब क्रिएशन एक सिंपल या फैंसी चीज़ नहीं है, इट्स अ नीड एट दिस पॉइंट। सो ये जो थॉट था, ये जो एलोक्यूशन जो उन्होंने प्रेजेंट करा इतनी ब्यूटीफुली, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल था एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। प्लीज़ गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट, टैग नंबर 3।
people dream of success, while others wake up and create it. And these inspiring words perfectly capture the essence of my topic today. A very warm good morning, respected judges, teachers, and to all the people present over here. My tag number is 3, and today I stand before you to speak on the topic job creators versus job seekers is the need of the hour. For years, our education system taught us to be job seekers, to earn a respectable position in a society, to earn a fixed income, and then to finally settle down in life. But today, the world needs more job creators the world needs more job creators than job seekers. We are living in a country where 1.2 million people are residing. 1.2 million youth are entering the job market. But can anyone tell us how many new jobs are created annually? Barely 50 to 60 lakh. That means for every 2 young graduates, there is only 1 seat at the table. The rest of them are left behind, not because they lack talent, but because we have few job creators in the market. According to the Center for Monitoring Indian Employment, India's unemployment rate rose to 7.5% in 2024, despite several companies expanding. Can anyone tell me the reason behind this? The reason is that number of job seekers is increasing far more than number of job creators. We are living in a world where job creators are less and job seekers are more. From the tea stalls of Gujarat, Narendra Modi paved his own way. He was the one who envisioned the idea of Startup India. And talking about Ritesh Agarwal, he was the one who founded Oyo Rooms at just the age of 19. At just the age of 19, without waiting for an appointment letter, but for creating employment for thousands of people in the hospitality sector. And when I say be a job creator than a job seeker, I mean start by saying it to yourself that I will not wait for an opportunity, I will build one on my own terms. Because the one who builds the job himself is the one who succeeds in the world. And as I conclude, I want to leave you with the inspiring words of Steve Jobs. He says, the people who are crazy about bringing a change in the world are the ones who actually do it. So I would urge all the young generation to be those people. I would request you to be those generation who builds a change by building a dream in their head and by bringing a change in the world that is positive, that is secure. Thank you. Thank you, tag number 3rd. It was a wonderful performance. Let's give them a huge round of applause. Next, welcome tag number 4th. Every time we buy a phone, a laptop, or even a gadget, and we flip it over and read the words, made in China. Why not made in India? We have the hands, the brain, and the heart. We are a land of innovators, engineers, and entrepreneurs. Then why our market is still flooded with imports?
A very warm good morning to respected judges, teachers, and all my fellow speakers. I am tag number 4, and today I want to highlight an emerging topic, making India a global manufacturing hub. But to understand this, let's take a step back. Once India was called the Golden Bird. Our economy was filled with imports. A golden bird. Our economy was filled with imports. Our economy was filled with imports. The world looked to us as the epicenter of trade, but history took a turn. Exploitation, British rule, and dependence on import made us forget our own strength. After independence, India worked very hard to rebuild its economy, and today we can proudly say India is the 5th largest economy in the world. Yet, manufacturing only contributes 17% to our GDP, while the services contributes around 55%. Comparing this to China, where manufacturing contributes 28% to their GDP. But here's the good news. India is rising again. In 2024, India's manufacturing sector grew by 12%, one of the fastest in the world. And recently, our Honorable Prime Minister said, this decade belongs to India. And he's right. With schemes like Atmanirbhar Bharat and PLI scheme, India is not just assembling products, but building parts inside them. And recently, the US increased tariff on Chinese goods and even on some Indian products too. But do you think it will benefit us? Yes, it is going to benefit us. And let's not forget, during COVID-19, when whole world struggled for vaccine, India became the pharmacy of the world. Out of 5 major vaccines, 3 were made in India, and we supplied them to over 150 countries. And now, I want to say, let's not forget how can we make our economy the world's victory. To make it, we must move with strategies, such as we should boost our infrastructure, invest in our innovation, and we should simplify the rules and train our youth. And we are the creators, dreamers, and the builders of tomorrow. So at last I want to say, it is rightly said by APJ Abdul Kalam, dream, 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 dream transform into thoughts, and thoughts results in action, and that action will make India a global manufacturing hub. Thank you very much. Thank you, tag number 4. Now welcome tag number 5. Good morning everyone, respected teachers and my dear friends. My tag number is 5 and today I am here to speak on a very interesting and meaningful topic, that is job seeker versus job giver. In today's world, both job seeker and job givers play equally important role in shaping our economy and society. A job seeker is a person who looks for employment, someone who offers their skills, knowledge and effort in exchange for income, stability and career growth. On the other hand, a job giver or employer is a person or organization that creates opportunities for others, someone who provides jobs, invests capital and takes the responsibility of managing people and their resources. A job seeker's goal is to find a good job that matches their qualifications and interest. They want fair pay, job security, respect and growth. Meanwhile, a job giver's goals is to find the right talent who can contribute to the success of the business. They look for employees who are hardworking, skilled and loyal. While the job seeker depends on the employer for income,
The employer also depends on the employee for success. In truth, neither can exist without the each other. A company can't function without workers, and the workers can't progress without companies. However, both sides face challenges. Job seekers struggle with competition, rejections, and limited opportunities. Employers face the challenge of finding trustworthy and capable employees. Therefore, understanding and respect between both is essential. In conclusion, a job seeker and a job giver are not rivals but partners in progress. They are two pillars that support the foundation of every economy. A good relationship between the two leads to productivity, growth, and prosperity for all. Thank you. Thank you, tag number 5th. Let's give them a huge round of applause. Now welcome tag number 6th. Good morning, respected teachers and my dear friends. My tag number is 6 and today I am going to speak on the topic Making India Global Manufacturing Hub. Why should Made in India is just a tag? Why can't it be a seal of trust, a symbol of trust and a mark of quality across the world? India is not just a country, it is the land of innovators, creators and builders. From the ancient times when we are made, steel, silk and spices traveled across the world to the present times when we are making smartphones and satellites. But now it's time to take it to the next step by making India not just a participant but the leader of global manufacturing. And yes, we can do it because India has everything it needs. It had young mind full of energy, hands full of skills and heart full of ambitions. Yet we have the largest markets in the world and the confidence that if we can dream it, we can do it. The government initiatives like Made in India and Digital India helping the new entrepreneurs and the businesses in rising and increasing and growing. From the Bengaluru's tech labs to the Gujarat factories, Uttar Pradesh textiles to the Tamil Nadu auto plants, India is proving that we can make world-class products. But friends, let's be real. Dreams are never easy. We still have some challenges. We still need better infrastructure, cheap electricity, loose business policies, and many more. Yet every journey starts with a single step, and India already starts this wonderful journey with the fast and steady steps. Fast and steady steps. Remember, the future is not given to us. We have to build it. And who can build it better than the 1.4 billion people of this wonderful nation? Now, this is the time. Let the world look at every product made here and say, this is not just made in India, this is made with pride. This is made with pride and trust and a mark of quality. And that's the power of Global Manufacturing Hub. Thank you. Have a nice day. Thank you, tag number 6. Now welcome tag number 7. A nation grows when a youth becomes a job creator, not a job seeker. Good morning everyone, my tag number is 7 and today I stand here to speak on a topic, job creators versus job seekers. A job creator is someone who gives employments to others, but a job seeker is someone who looks for an employment opportunities. From childhood, we all must taught that you should find a job, get good marks and get a good numbers. But isn't it? No. Because we need a job creators, not a job seekers. Why?
because India is changing rapidly. India is full of talent, but a job. India is full of talent and a young energy, but you should work hard. You should get a good job, but but when we challenge to the youth, they don't earn for themselves, but they empower the society. A job creator who builds and gives employments to others, like an entrepreneur, an innovator, or a businessman. But in today's world, it is very important to be a job creator, not a job seeker. However, it is not wrong that being a job seeker, but you have to be a job creator more than a job seeker. A job seeker is who look for an employment opportunities, but a job creator is who builds for employment opportunities to others, who gives new ideas to others, who gives new employment to others, who gives employments to others. But in today's world, India is changing rapidly. We have to change this mindset and give a transformation this mind, that from a nation to change, from a nation of job seekers to change the nation from a job creators, to encourage job creators. While in last, I would say that a job creator needs more opportunities, but our honorable Prime Minister once said that a job creators, we become a job creators, not a job seekers, that we all must awaken entrepreneur within us. So in last, I would say that a job seeker is more important than a job seekers, but we also need a job seekers, like a professionals, our doctors, our teachers, but we made a balance. So thank you and have a nice day. Thank you, tag number 7. It was a wonderful performance. Next, now welcome tag number 8. Good morning everyone. My name is Maima and I am a student of MA Economics. Today I am going to speak on a very important and inspiring topic, making India a global manufacturing hub. India is one of the fastest growing economy in the world. Our country has everything: young talent, rich resources and strong determination. Recognizing this potential, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launched this Made in India initiative in 2014. The main aim of incentive was to encourage companies from all over the world to manufacturing these products in India and to make our national global manufacturing hub. Make in India is not just a slogan, it is a vision. Vision to make India relevant and vision to make India the world production power houses. The idea is simple. What we import for others, we should start producing in our countries. The main objective of this mission are very important: to attract foreign investment, to create jobs, to import products quality, to make India truly and Atmanirbhar Bharat. Today, India is rising fast in many sectors like electronic, automobile, textile, and relevance energy. Big companies like Apple, Samsung, and Foxconn are now manufacturing in India. This shows that India is become a true trust and powerful name in global manufacturing. But become a global hub is not easy. We need strong infrastructure, skilled manpower, modern technology, and effective policy. The government has already taken strong steps like the production leakage incentive. Now, the responsibility is ours. We are the energy, we are the incentive, we are the future of nation. If we learn new skills,
sport Indian brands and new ideas. Thus, seriously, one day the tag Made in India will be shine proudly on every product around the world. Thank you. Thank you, tag number 8. Now we welcome our next contestant, tag number 9. अगर हम सब नौकरियां खोजेंगे तो नौकरियां देगा कौन? गुड मॉर्निंग ऑनरेबल टीचर्स and my dear mates. I am Pooja of class MA Economics. Today I am standing here to shed some light of the topic of job creator versus job seekers is the need of the heart. Job creators versus job seekers, जिसका अर्थ है रोजगार देने वाले नहीं, जिसका अर्थ है रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वालों की मांग अधिक है। भारत एक युवा देश है जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है। नवचारों की शक्ति है, हमारे पास ऊर्जा है, असीमित संभावनाएं हैं, पर हमारे सामने सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है बेरोजगारी। इकोनॉमिक्स के अनुसार जब प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होता है और रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। परंतु एक जॉब सीकर्स के पास इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की गति धीमी होती है। लेकिन अगर हम जॉब क्रिएटर्स बनेंगे तो हम ऐसे बिजनेस नए इंडस्ट्री स्टार्टअप कर सकते हैं जिससे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो और ग्रोथ भी हो। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने कहा है, इंडिया डज नॉट नीड अ जॉब क्रिएटर्स, इंडिया नीड अ जॉब क्रिएटर्स, इंडिया डज नॉट नीड अ जॉब सीकर्स। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। इन योजनाओं से भारत में बहुत विकास हुआ है। यह केवल रोजगार नहीं दे रहे हैं बल्कि भारत को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आता है। जॉब क्रिएटर्स में युवाओं ने नौकरी ढूंढने से ज़्यादा नौकरी देने वालों की सोच अपनाई है। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको नौकरी देने पर अधिक फोकस करना चाहिए ताकि हम देश को भी आगे बढ़ा सकें। एट द लास्ट बट नॉट एट लीस्ट आई वांट टू से दैट, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कि हम सब इस परिवर्तन का हिस्सा बने और जॉब क्रिएटर्स बनने का हिस्सा बने ताकि भारत देश में विकास हो सके और ग्रोथ भी हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Impressive efforts. Let's give her a huge round of applause. Coming to our next contestant, tag number 10. Graceful morning to everyone present here. My tag number is 8 and today I feel truly 10. A very graceful morning to everyone. My tag number is 10 and today I feel truly honored to express my thoughts in front of you. That defines our future generation. Is our education and skills aligned with corporate demands? As Nelson Mandela once said, education is most powerful weapon which you can use to change the world. But today, my question is that, is our education system truly preparing us to use that weapon wisely? Education gives us knowledge, theories, formulas and lessons. But corporate world demands something more, like creativity, knowledge, communication and teamwork. We spend years studying. Yet, when real life challenges appear, we realize memorizing is not enough. To compete with real life problems, we need to how to think and what to think.
It's a main important task. But a one person who proved this with his life. He turned knowledge into invention. A quiet town called Rameshwaram lived a young boy who often looked up at the sky. While others saw birds, he saw aerodynamics. While others saw clouds, he saw possibilities. And his name was APJ Abdul Kalam. He didn't study science, but he built it. He built it. He doesn't study science, but he built it. And he proved that knowledge becomes power when only joined with skills. Even today, thousands of graduates step out of the college with degrees. Yet many struggle to find jobs. Why? Because companies demand something more. They want communication, knowledge, teamwork, and many other things. And my dear, let's not only learn from books, let's learn from life, because a degree may open the door and skills will help us to walk through it. Let's be the generation that learns not just to earn, but to inspire, innovate, and improve the world. Thank you. Impressive performance. Now our competition comes to an end where we will be waiting for our judges' results. So we'll give them a moment to decide. 11th? 10th? Okay. Let's invite our next contestant, tag number 11. Contestant number 11. It's about creating value. For decades, our education system and our society have encouraged us to become job seekers, security. बनाता है जो अज्ञान की बेड़ियों को तोड़ सके साहस से, वही सत्य के निकट पहुंचने का हकदार कहलाता है। A very warm good morning to respected Madam Principal, Dr. Surendra Kaur, to all the respected dignitaries, honorable guests, teachers, and my dear audience. I heartily welcome you all in this today's extension lecture that is on National Education Day. Today we have gathered here to celebrate a very special occasion, National Education Day, a day dedicated to learning, knowledge, and the power of education to transform lives. Every day, India celebrates National Education Day on 11th November to commemorate the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, our country's
First, Education Minister, a visionary leader who believed that education is the foundation upon which we build our future. Under his leadership, institutions like the IITs, UGC and AICTE were established, giving India a new direction in science, technology and higher learning. Maulana Azad strongly advocated for universal primary education, girls' education and adult literacy, emphasizing that no nation can progress without educating citizens. His contribution to education was so immense that his birthday, that is 11th November, is celebrated every year as National Education Day, reminding us that true freedoms come through knowledge and learning. This day reminds us the value of education not just as means of living but as the tool to enlighten minds, uplift society and shape a better tomorrow. Education gives us the strength to dream and the wisdom to achieve those dreams. To make this occasion even more meaningful, we are blessed to have such a distinguished guest, a true inspiration in the field of education and technology, someone who has dedicated her life to empowering students and nurturing young minds. It is an absolute honor to introduce an inspiring academician and a dynamic personality, Dr. Sonia Sharma. Give a big round of applause for her. She is Associate Professor and Head of Department of Computer Science and Applications at Hindu Girls College, Jagadri. Dr. Sharma holds a PhD, MPhil, MCA and MSc in software and has over 21 years of distinguished teaching experience. She has been recognized as a role model by the Department of Education, Haryana, and has served as State Women Coordinator for Shiksha Sanskriti Uthan Nyas, contributing immensely to women empowerment and education. As accomplished researcher, she has authored several books, published papers in Scopus and UGC journals, and delivered numerous expert talks on cybersecurity, personality development, and digital learning. She has also been honored with multiple Best Paper Presentation Awards and has successfully organized many national seminars and faculty development programs. She is a perfect example of dedication, leadership, and inspiration. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for Dr. Sonia Sharma. Before diving right into the lecture, may I request Principal Ma'am, our guest, and all the faculty staff to please be on the stage for the left writing. So please play the
हाँ जी यस, पीपीटी चला दीजिए। फील किया कुछ आपने? कितने बच्चों ने इसको दिल से महसूस किया, इसकी वर्डिंग को सुना पहले सॉन्ग ये? कितने बच्चों ने फील किया? प्लीज रेज योर हैंड। हाथ ऐसे खड़ा किया करो, हाथ बिल्कुल ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। कोई हाथ उठाने के लिए नहीं आएगा आपका। बस इतने से बच्चों ने। वर्डिंग क्या थी? बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर, इरादे हैं फौलादी, है ना? तो यही एजुकेशन, शिक्षा आपको यही सिखा रही है। हमें परमपिता परमात्मा ने धरती पर भेजा है, ठीक है ना? हमें भगवान जी ने धरती पर भेजा है। किस लिए भेजा है? कुछ करने के लिए भेजा है ना, वरना यूं हम भेड़ बकरियों की तरह आएंगे। अब ये बेटा, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, मैं सब बच्चों को सुना रही हूँ। कितने बच्चे इसको सुनते हैं, कितने इसको अब्सॉर्व करते हैं। परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा, किस लिए भेजा है? आप अपना कितने जीवन के कितने क्षण को कहां तक लेकर जाते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो गाना है ना, मतलब मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जो फिल्म देखते हैं, ये जो सॉन्ग सुनते हो, उसके ना शब्दों में जाया करो। परमात्मा का शुक्र करो कि तुम्हें ह्यूमन बीइंग की लाइफ मिली है, और उस ह्यूमन बीइंग की लाइफ के बाद आप आगे कहां तक जाते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर इरादे फौलादी है ना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और परमात्मा तुम्हारा रास्ता अपने आप बनाता चला जाता है। ये जो मैंने सॉन्ग स्टार्टिंग में चलाया, ये सिर्फ एक वार्म अप के लिए। मैं कहीं भी लेक्चर के लिए जाती हूँ, चाहे मैं आईटी का लेक्चर दूं या किसी भी लेक्चर के लिए दूं, सबसे पहले ये सॉन्ग मैं जरूर चलाती हूँ, क्योंकि जो ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, इस सॉन्ग ने अगर आप चाहें तो आपकी दुनिया बदल सकती है। एक अंदर से ऑटोमेटिकली एक वाइब्स आती है कि दैट यू हैव अ डिवाइन पावर विद यू, यू हैव टू फील दैट, कि तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति, एक अदृश्य शक्ति आपके साथ लगातार चल रही है, जो आपके इरादों को इतना मजबूत करती है कि कितनी मर्जी कठिनाई आ जाए लाइफ में, लेकिन हमें मूव ऑन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो आज ये टॉपिक है, नेक्स्ट प्लीज, देखो ना यहाँ से आता है, बात एजुकेशन की करेंगे। बहुत बड़े बड़े, मतलब हम लोग वी आर वेरी लकी कि हमारी धरती पर ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने डिफरेंट कोट्स कई तरह के दिए हैं। अगर मैं नेल्सन मंडेला जी की बात करूं, तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात तो खैर मैं बाद में करूंगी। एजुकेशन, शिक्षा सच में आपके लिए एक ऐसा, मतलब आप कहोगे परमात्मा की एक ऐसी देन है, और परमात्मा ने तुम्हें पढ़ाने के लिए गुरु भेजे हैं। परमात्मा खुद नीचे नहीं आते बार बार,
उन्होंने किसको बना दिया? गुरुओं को बना दिया। और गुरुओं के जरिए क्या है कि जो आपको शिक्षा मिल रही है ना, और वो शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रेशियस स्टोन है, वर्ल्ड तो आप बाद में चेंज करोगे, शायद आप अपने अंदर के जो भीतर का बदलाव है वो शिक्षा के जरिए ही कर सकते हो। अब हमारे पेरेंट्स जिस टाइम पे उनको पहले मम्मी पापा को, अगर मम्मियाँ मतलब लेडीज के लिए वही बात है, मैम ने बोला भी लड़कियों के लिए, लड़कियों को जब पढ़ाया नहीं जाता था, और अब आज के टाइम में जब लड़कियां जो एजुकेटेड होकर निकली हैं, आप खुद एक डिफरेंस फील कर सकते हो कि एजुकेशन ने उनके अंदर कितना बदलाव लेकर आए हैं। और अगर सेकंड बात करूं मैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यानी भगवान जी ने जो आपको ये सीपीयू दी है ना, अभी हम कंप्यूटर की बात करते हैं, मशीन आज बनी, लेकिन भगवान जो ऊपर बैठे बैठे मशीन डेवलप कर रहे थे ना, उन्होंने आपके अंदर इतना बढ़िया सीपीयू दे दिया। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आईटी जानते हो ना सभी, कंप्यूटर पढ़ते हो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत बढ़िया दिया है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके इतने अच्छे दिए हैं, लेकिन बात क्या है, उनकी ट्रेनिंग आपको ही करनी है। और वो ट्रेनिंग कैसे होनी थी? ओनली थ्रू द एजुकेशन। भगवान जी ने जो सीपीयू दिया, अब उसको ट्रेन कैसे करना है? सिर्फ उसमें ये नहीं है कि मैंने आज क्लास में मैंने बीए कर ली, मैंने बीकॉम कर ली, मैंने एमएससी कर ली, मैंने एमबीए कर ली, कोई बड़े तीर नहीं मार लिए। मैम ने भी बात बोली कि सिर्फ एक डिग्री लेना ही, एक एग्जाम को पास करना एक एजुकेशन नहीं है। बात यह है कि आप अपने सीपीयू को कितना यूटिलाइज करते हो, उसको कितना ट्रेन सोसाइटी के लिए कर रहे हो, अपने लिए कितना ट्रेन कर रहे हो, ये एजुकेशन है। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट इज रियल एजुकेशन? एजुकेशन जो किताबों की दुनिया से परे है, मार्क्स की दुनिया से परे है। अभी 3 इडियट्स मूवी आई थी, उस 3 इडियट मूवी के अंदर भी क्या कहा था? एक्सीलेंस के पीछे भागो, मार्क्स के पीछे मत भागना। अभी जब हम लोग पढ़ा करते थे स्कूल के अंदर, वहां पर ये सच्चाई बता रही बेटा, मेरी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस है ना, शायद उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मतलब जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे ना, तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि यार हम लोगों को ना अच्छा सा बेंच चाहिए, मुझे बेंच पे बैठ के स्टडी करनी है या मुझे इधर जाके जाना है, पढ़ना है, आगे टीचर की सीट के पास जाके बैठनी है। घर से टाट उठा के लेकर आते थे, मतलब हम लोग मीडियम क्लास फैमिली के लोग क्या थे, घर से टाट उठा के लेके आना, बैग सिलना घर में, कोई ऐसे फोन की तो खैर जरूरत ही नहीं थी हम लोगों को, जाना और क्लास में टीचर के पास आगे जाके बैठना। कारण शायद मैडम के पास जो ज्ञान है ना, वो मेरे अंदर भी निकल कर आ जाएगा। हम ना अपने सेंसर्स लगा देते थे, मैडम जो भी बोलेगी ना यहाँ आएगा, फटाफट इधर के इधर आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोग तभी सीखेंगे। बियॉन्ड द मार्क्स पूछते थे, बेटा आप किस लिए पढ़ रहे हो? मैडम कुछ बनना है बस। कितने नंबर लोगे? नंबर का तो पता नहीं, लेकिन आप जो पढ़ाओगे, चाहे मैं क्लास में बैठ के समोसे भी खा जाती थी। मैं रियल एग्जांपल तुम्हें दे रही हूँ यहाँ का। अंजना मैम हमें मैथ्स पढ़ाते थे, ये मैं रियल लाइफ के एग्जांपल्स लूंगी, तभी का मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगी, रियल बात करेंगे हम लोग। अंजना मैम हमें मैथ्स पढ़ाते थे और संगीता मैम मैथमेटिक्स पढ़ाते। संगीता अंजना मैम तो ऐसे घुस जाते थे बिल्कुल मैथ्स के अंदर, और वो ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे करके जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ना, मैंने बैग में से समोसा निकालना और यहाँ खाने लग जाना। एंजॉय करती थी मैथ्स को। लेकिन जब अगले ही पल मैम ने पूछना कि बेटा यहाँ पे क्या पढ़ाया था मैंने, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आंसर रेडी होता था। व्हाट इज द रीजन? मेरा सीपीयू मैम की तरफ था, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैम की तरफ था, मेरे इनपुट डिवाइसेस मैम की तरफ थे। सिर्फ एक डिवाइस के साथ मेरे को कि स्टमक को भी कुछ चाहिए था, इसको फ्यूल देना था, तो मैं फ्यूल देने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती थी, लेकिन मैम को नहीं पता लगता था। रीजन क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन किसकी तरफ थी कि जो मैं ज्ञान का भंडार तुम्हें दे रही हूँ, मेरा विद्यार्थी उस ज्ञान के भंडार को ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। मार्क्स के पीछे मत भागो। अगर तुम मार्क्स के पीछे भागोगे, एक पार्ट पे आता है, अब हम किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मार्क्स पूछे जाएंगे, मार्क्स जरूरी हैं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ। यू हैव टू अचीव अ वेरी गुड मार्क्स टू स्टैंड इन ए पर्टिकुलर लाइन। यू वांट टू बी ऑन अ टॉप, आपको मार्क्स चाहिए, और मार्क्स के लिए पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं कहूँ कि आज पढ़ना नहीं है तो किताबें छोड़ के बैठ जाओ, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि जो आपको चीज पढ़ा रहे हैं उसको आप रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, दैट इज एक्चुअल दी रियल एजुकेशन। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे पता है, मैं कॉलेज में हूँ यहाँ पर, परमात्मा की दया से 22 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो सब स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, मैडम आप कहाँ से पढ़े हो?
डीएवी से पढ़ी हूँ। देखो कहाँ से पढ़े हो, नाम तो कॉलेज का आएगा ना, डीएवी से पढ़ी हूँ। किसने पढ़ाया? ये टीचर हमें पढ़ाते थे। लेकिन एजुकेशन सिर्फ वो मेरे सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं हो रही, जो हम उनको सिखा पा रहे हैं। मेरे लिए वही एक शिक्षा है कि जो मेरे टीचर्स ने मुझे एजुकेशन दी, शायद मैं वही एजुकेशन अपने बच्चों तक आगे लेकर आ लूं। बियॉन्ड द मार्क्स, रियल एजुकेशन आपकी क्या है? क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी। एजुकेशन तभी है अगर आपके अंदर जिज्ञासा है। जिस दिन आपकी जिज्ञासा मर गई ना, कोई फायदा नहीं है। फिर आप सिर्फ एक डीएमसी लेकर जाओगे। अभी मैं कह भी रही थी, वो डीएमसी कंप्यूटर वाले खुद भी बना लेते हैं। सिर्फ है कि ऑथेंटिकेट स्टैम्प चाहिए हम लोगों को, आईटी वालों को एक स्टैम्प चाहिए। लेकिन बात यह है कि एजुकेशन, आप यहाँ से आज घर गए, घर जाके अगर आपके माइंड में ये नहीं आया कि मैडम ने मुझे आज मैनेजमेंट के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ाई थी, द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द अदर्स, दैट इज द डेफिनेशन ओनली बाय द फिलिप कॉटलर, तो क्या मैं अपने आप से मैनेजमेंट की डेफिनेशन बना सकती हूँ? क्या आप लोग ये सोचते हो ये चीज? क्या फिलिप कॉटलर की अगर यहाँ लाइन लिखी है तो क्या सोनिया शर्मा नाम एक लिखा जा सकता है? ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर आनी चाहिए। अब समटाइम मैं डीबीएमएस पढ़ाती हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की अपने आप हमने डेफिनेशन बनाई। मैन, मैनेजमेंट काट दिया, मैन, पीपल्स, एज, जो इंटेलिजेंट होते हैं। नेचुरली जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इंसान एक्सपीरियंस होता रहता है। उम्र का तकाजा बेटा, आज आपकी उम्र है, कल को आप मेरी उम्र तक आओगे तो आपका भी तकाजा और आपका एक्सपीरियंस बोलना शुरू करेगा। एज, इंटेलिजेंट, मैन इकट्ठे मिलके काम करें, यानी द ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज द मैनेजमेंट। ये किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगी। मेरा पर्पस सिर्फ ये कहने का है, एजुकेशन वो है कि आपको अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है, बुक के अंदर, बुक के पेज के ऊपर आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा है, एनईपी के अंदर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, बेसिक आईटी टूल आप लोगों ने पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। अरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्रिएट तो करो। रियल लाइफ में देखो कि फाइनेंशियल अकाउंट यूज कहां पे हो रहा है। अब हम अपने पेरेंट्स से पूछें, शायद वो लोगों ने क्लास में डिग्रियां नहीं ली, लेकिन उनको इतना पता है एक रत्ती में कितना सोना होता है। अपने को भी नहीं पता आज की डेट में, वो बड़े इजीली बता देते हैं। एग्रीकल्चर वाले को पूछ लो, उन्हें बीजों की नॉलेज सबसे ज्यादा आती है ना। उन्होंने तो कोई एमएससी एग्रीकल्चर नहीं की। यशी मैं लेक्चर में अभी करती हूँ बेटा, मैं लेक्चर में हूँ, एक मिनट, ठीक है, मैं बाद में करती हूँ। हाँ ओके बेटा। ये चीज यानी curiosity and creativity, this is the real education. Next, learning to think, सोचना शुरू करो। आपके कॉलेज में मतलब वेरी टैलेंटेड, और मुझे भी अभी इतने, मेरा मतलब मैं कहूँगी कि शायद जब हम पढ़ते थे हमें नहीं पता लगा। मीनाक्षी मैडम कॉमर्स के हैं, राइट, वाणिज्य विभाग के अंदर हैं, लेकिन आप लोगों ने पता है सांझा रेडियो पे कितनी मीठी आवाज आती है। कॉमर्स की स्टडी की है लेकिन किताबें लिखती हैं, लेखिका हैं, मुस्कुराहटे जिंदगी के असार को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से रखा है। तो वो भी तो कुछ अलग सोच रही है ना। खाली ये तो नहीं कि मैंने बीकॉम कर ली, एमकॉम कर ली, एमबीए कर ली तो मुझे सिर्फ अकाउंट ही सोचना है। जिंदगी बहुत कुछ, अगर आप अपने आसपास के नेचर को देखना शुरू करोगे ना, एक पत्ती से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। सोचना चाहोगे तो जो ये कमरा है ना, जिस हॉल के अंदर बैठे हो, यू हैव टू फील, अरे कितना बढ़िया बनाया है, रेड कलर लगा रखा है, लाल रंग क्यों किसने अंदर रखा है, ये व्हाइट कलर मुझे क्या फीलिंग दे रहा है। यू हैव टू थिंक, दिस इज द एजुकेशन। सफेद रंग यानी यहाँ पे सौम्यता, सरलता और सहजता बरसती है। लाल रंग यानी सकारात्मकता है, ऊर्जावान है। ऊर्जा आपके इस हॉल के अंदर है तो नेचुरली आप लोग जितने बच्चे बैठे, यू आर वेरी लकी दैट यू आर गेटिंग द वेरी गुड एनर्जी इन योर सेल्फ एंड यू आर वेरी लकी। ये चीज मान के चलना बेटा कि ऐसा नहीं है कि हाय मैडम ने हमें ना धक्के से बुलाया, निशी मैडम को ड्यूटी दी कि जाओ बच्चे इकट्ठे कर लो, और निशी मैडम बच्चे लेकर आ गई। लेकिन ये मत सोचना हाय हाय, ये होता है हमारे साथ भी। मैं भी अपने बच्चों को कहती हूँ बेटा सेमिनार हॉल में चलो, 3 लड़कियां तो भाग ही जाएंगी, पता नहीं सोनिया मैडम हमें क्यों इकट्ठा करने लग गई है। बेटे एक चीज याद रखना, ये हर चीज डिसाइडेड होती है। 10 बजे प्रोग्राम आज इकट्ठा होना था, लेकिन मैंने मैम को कहा मेरा लेक्चर जल्दी करवा दो, जाना है मुझे कहीं और, लेकिन बच्चे स्कैटर्ड हुए। तो यू आर लकी, अपने आप को लकी मानो, क्योंकि किसी भी इंसान से मिलना, किसी भी डेट का डिसाइड होना, समय का निर्धारित होना, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है। और ऊपर वाले की जो शिक्षा अगर हमें समझ आ गई ना, हम तो अपने आप में तर जाएंगे। अपने आप को लकी मानते हो? yes, कल को तुम और कुछ नहीं, पहले मिले ना मिले, इतना तो झूठोगे। सोनिया मैडम को जानते हैं, जानोगे सोनिया मैडम को? और कुछ नहीं। अगर हम किसी रैली में भी जाए ना, चाहे मोदी जी भी बोल रहे हो, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ,
somebody said, एक वाक्य था कहीं पर, and उसने कहा तुझे पता मैं कौन हूँ, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। मैं कहा तुझे पता मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं भी आजकल शिक्षा संस्कृति न्यास उत्थान न्यास से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग शिक्षा के स्तर में ही बहुत सारा कार्य लड़कियों के लिए कर रहे हैं। तो उनके मुझे मौका मिला, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, राज्य स्तरीय लेवल पे संयोजिका हूँ, तो राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग जाते हैं उसमें। तो उन्होंने मुझे ऐसे कुछ धमकी शब्द टाइप मेरे साथ यूज किए और मैं भी बड़े मजे से मुस्कुरा रही थी। मैं क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? कहते कौन हूँ? मैं क्या आप पीएम मोदी जी को जानते हो? कहते आप कैसे जानते? मैं क्या मैं उनके देश की एक अच्छी नागरिक हूँ। इस बात को समझना, ये एजुकेशन। कॉन्फिडेंस, किस बात का डर है? मैं भी नागरिक हूं, तुम भी नागरिक हो, मुझे किस बात के लिए धमका रहे हो? मेरी एजुकेशन ने मुझे इतना ये चीज इतना लेवल तक ला दिया है, सिखा दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने किसी को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल नहीं देना कि उसकी इच्छा करे वो अपने रिमोट कंट्रोल से मुझे अपने अकॉर्डिंग चलाता रहे। आप अपनी जिंदगी के, अभी क्या गाना सुना था ना तुमने, बंदे हैं हम उसके, अपनी जिंदगी के मालिक बेटा तुम खुद हो। और ये तभी मालिक खुद बनोगे जिस दिन तुम्हारा शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। कॉलेज में टाइम पास के लिए मत आया करो, अपने 5.5 घंटे जो होते हैं ना, 5.5 घंटे, उसको ऐसे यूज करो कि एक एक मिनट तुम्हें लगे कि यार ये मेरी जिंदगी के ना इंपॉर्टेंट डेज हैं, इंपॉर्टेंट दिन है मेरा। अपने एक सेटिस्फैक्शन होगी। मैं घर यहाँ पे डेटा पढ़ के जाती थी, DBMS पढ़ के जाती थी। माय मदर इज नॉट वेरी लिटरेट पर्सन, लेकिन मैं घर जाके जब पढ़ती थी ना, मैं पढ़ती होती डेटा इज दिस, मैं डेटा करती रहती थी। somebody asked to my mother कि आपकी बेटी क्या कर रही है? कहती बस इतना पता है DAV में जाती है और वहाँ ना DAV कॉलेज बड़ा वधिया है, इतने जाती है, सारा दिन ना डेटा करती रहती है। आप बात समझ रहे हो? आप पढ़ रहे हो, आप किसको पढ़ा रहे हो? अपने पेरेंट्स को पढ़ा रहे हो, समाज को पढ़ा रहे हो, अपने कॉलेज के बारे में बता रहे हो। तो दिस इज अ रियल एजुकेशन। नेक्स्ट प्लीज। Yes, back. Education is equal to empowerment. Yes, if you want to empower yourself, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, सशक्त नारी, there are so many examples. वो लेडीज भी अपने दम पर, अपनी विद्या के दम पर, शक्ति के दम पर बहुत आगे तक गई हैं। आप सभी भी empowered हैं because you are getting the very good education. You are very lucky person, very lucky person कि आपके पेरेंट्स, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि पता नहीं कैसे वो पैसा कमाते हैं, कैसे क्या काम करते हैं। They are giving the fees कि हमारी लड़कियां पढ़ जाएं। तो आप एम्पावर बनिए क्या? मुझे तो एम्पावर लगती है जो अपने घर से बैग उठा के कॉलेज तक आ गई हैं एंड अभी सबके हाथ में मोबाइल फोन है। मुझे नहीं पता कितना सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, बट मोबाइल फोन है, यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, राइट? यूज कर रहे हैं ना बेटा? यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, तो यू आर एम्पावर्ड पर्सन। नेक्स्ट, इट बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड करेज। यस, एजुकेशन, एक एजुकेटेड पर्सन है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही होगा, और एजुकेशन के जरिए ही आप अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। टर्म्स ड्रीम्स इनटू एक्शन। यस, सपने देखते हैं आप लोग? कितने बच्चे सपने देखते हैं? बस इतने से? कितने बच्चे देखते हैं? हाथ पीछे करो, ऐसे करो, शाबाश। अपने आप को शाबाश करो अगर आप सपने देखते हो। किसी को दूसरा तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाएगा, अपने लिए ताली बजाओ पहले तो। तुम्हारी ताली की आवाज भी ऐसे लग रही है, मरी सी ताली है, रोटी नहीं खाती है। मत इंतजार करना कि दूसरा तुम्हारे लिए ताली बजाएगा, मत इंतजार करना दूसरा तुम्हारे लिए उठ के आएगा, मत इंतजार करना दूसरा तुम्हें मुश्किल से निकालेगा। तुम खुद ही हो जो अपने आप अपना रास्ता बनाओगे, और रास्ता बनाने के लिए क्या चीज है? एजुकेशन। ओनली एजुकेशन। ड्रीम्स, सपने लेने कभी मत छोड़ना। सपने अगर हैं तो जिंदा हैं हम लोग। मैंने यहाँ एडमिशन लिया, हम लोग कंप्यूटर स्कूल में नहीं था हमारे +2 लेवल पे, तो मैं BSc कंप्यूटर साइंस में यहाँ एडमिशन लिया। यहाँ पे सारी टीम बैठी थी, बेटा क्या लेना है? कंप्यूटर साइंस नया सब्जेक्ट आया था तब, 98 की बात है। तो उन्होंने कहा क्या लेना है? मैं कहा सुनने में अच्छा लग रहा है, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। संजय सर की क्लास में गई, पहला ही क्वेश्चन संजय सर ने, व्हाई कंप्यूटर साइंस?
अब मेरे को बेटा जवाब क्या दे। मैंने कहा सर मैंने ना कंप्यूटर की टीचर बनना है इसलिए कंप्यूटर साइंस लिया है। कहते तू कंप्यूटर टीचर बनेगी? मैं कहा बिल्कुल टीचर बनूंगी। मुझे सच में टीचिंग माय पैशन। मुझे कोई कहता ना इंजीनियरिंग में जा, मतलब ही नहीं था। कहते तेरे अंदर टीचर का क्यों है? मैं कहा सर मुझे ना क कबूतर पढ़ाना आता है, मुर्गी का अंडा, मास्टर जी का डंडा, घोड़े की पूंछ, मुझे क पढ़ाना आता है तो अड़ा तक मैं पे चली जाऊंगी। आप मुझे बस कंप्यूटर पढ़ा दो। कैसे पढ़ाते हैं? ये बात ऐसे नहीं बता रही, वो फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे सर भी ऐसे हमारे साथ हो गए थे, जो पहले दिन पढ़ाना अगले दिन खड़ी हो सोनिया क्या पढ़ाया था, और मैं भी तोते की तरह रट रट के सर जी ये पढ़ाया था आपने। तो ये जो चीजें ना सपना, मैंने तो बीएससी फर्स्ट ईयर में कह दिया था कि कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी। एबीसी नहीं आती थी हमें कंप्यूटर की, लेकिन पता नहीं परमपिता परमात्मा ने क्या पता माता सरस्वती यहाँ बिठा रखी थी, पता ही नहीं लगा। चलते गए चलते गए चलते गए, बीएससी की कॉलेज से फोन आया, बेटा एमएससी शुरू हो गई है तू आ जा। अच्छा मैडम एमएससी शुरू हो गई, आज मैं एडमिशन लेने। बेटा आ जा। मैडम कितनी फीस है? कोई नहीं तू आ जा। बस आगे एमएससी में एडमिशन ले लिया। एमएससी में एडमिशन लिया, मैडम आगे क्या करना है? कुछ नहीं, अच्छा जॉब में जाना है, चलो भाई जॉब में चलते जाएंगे। चलते गए आगे चलते गए, परमात्मा अपने आप रास्ता बनाता गया। लेकिन ये जरूर था कि टीचर बनना है बस, और टीचर भी ऐसे वाला नहीं बनना। लगे तो सही कि बच्चे को कि सोनिया मैडम से पढ़े हम लोग। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मतलब ब्लेसिंग्स पता नहीं कौन किसके जरिए यहाँ पे आ रही है। तो बेटा ड्रीम्स मत छोड़ना। लोग कहते हैं कि सोते सपने आते हैं, हम तो दिन में सपने देखते हैं और अभी पता नहीं सपना कहाँ तक जा रहा है, लेकिन छोड़ना नहीं है। जितनी जिंदगी है परमात्मा चलाएगा, चलेंगे। यही एजुकेशन है। खत्म हो गए तो फिर तो खत्म है जी, हम लोग डिग्री अचीव कर ली तो खत्म हो गए। बहुत ऐसी कोई तगड़ी बात नहीं है, हमने पीएचडी कर ली कोई बहुत बड़ी बात, तीर नहीं मार ली है पीएचडी कर ली। बात यह कि पीएचडी करके तुम्हारे अंदर जिंदगी में क्या बदलाव आया, तुमने समाज को क्या दिया, तब मैं मानूंगी कि तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर शब्द ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे सर ने मुझे बोला, मेरे सर कभी पीएचडी किया एंड आई सेड सर पीएचडी हो गई। कहते तीर तोड़ लिया तुमने। मुझे पता नहीं भगवान जी ने ऐसे ऐसे टीचर भी मुझे ठाई मार देते थे नीचे। मैं कहते थोड़ा सा उछलने तो दो। कहते बस पीएचडी होगी इसका पीडीएफ कर ले। मैं कहा ना जी पीडीएफ नहीं करती मैं, बच्चे पालने हैं अब तो घर वाले बाहर निकाल देंगे कि तू पीडीएफ ही करने बैठ गई है। लेकिन बात यह है, कहते जब तेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया ना, एक याद रखियो, बच्चों की एक्सपेक्टेशन तेरे से बहुत ज्यादा हो जाएंगी तेरे सब्जेक्ट के अंदर कि तूने उसके अंदर क्या अचीव किया, तू हमें क्या पढ़ाएगी। तो ये अपने ड्रीम्स को आपने एक्शन में बदलना है। टीच हाउ टू लिव विद द पर्पस। एजुकेशन आपको आपकी जिंदगी का पर्पस बताती है, वरना तो फिर तो भेड़ बकरियों की तरह ही है। हमें कम से कम अपना पर्पस तो पता होना चाहिए ना। मैंने आज ये लेना कि मेरी लाइफ का एक पार्ट मिल गया कि मैंने ये करना है और उसके बाद मुझे यहाँ तक जाना है। आगे जब भगवान जहाँ तक चलाएंगे ठीक है, वरना अध्यात्म में चले जाएंगे। अध्यात्म में भी ऐसे नहीं जा सकते, उसकी इच्छा होगी तो वहां निकल जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। भैया आप तो नहीं थक रहे, ऐसे सिर पकड़ के बैठे है ना। नेक्स्ट, बिलीव इन योर पोटेंशियल। यस, बिलीव इन योर पोटेंशियल। मैं अभी आपकी बात पहले बोल चुकी हूँ। अब्दुल कलाम जी ने भी बोला है ड्रीम 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 and convert that dream into the thoughts, और thoughts को कहाँ लेके आना है? actions में। Then you can get only the thing which you want to achieve। और जिसके लिए भगवान जी ने, मैं बार बार भगवान जी बोलती हूँ, ये भगवान जी ने आपको कुछ सोच के नीचे भेजा है कि आपने ये वाला काम करना है। सिर्फ हम उस चीज को ना समझ नहीं पाते, उसके इशारे को नहीं समझ पा रहे, भटक रहे हैं। किसी ने कहा बीए कर ले, मैडम जी मैंने तो बीए कर ली। किसी ने कहा बीकॉम कर ले, तो मैडम जी हम तो बीकॉम कर लेंगे। नहीं, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो दिल से करो। बैचलर ऑफ कॉमर्स, काम रस। मैं कॉमर्स को ना काम रस बोलती हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा कहीं दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ। ये भी हमारे स्कूल में ना एक आंटी होते थे, पियोन को हम लोग आंटी बोलते थे। तो ना वो क्या, उसको मैम ने बोला काम रस की क्लास में जाइयो। तो वो कहती मैडम जी गन्ने का रस सुना, ये रस सुना, तो ये काम रस क्या होता है? तो आगे से उन्हीं की डेफिनेशन, ये देखो वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने कहा आंटी ये काम रस क्या होता है आप बताना। कहती काम करते करते जिधर रस निकल जाए, यानी हार्डवर्क, मेहनत करते करते वो जो रस जिसमें टेस्ट हो, और जो इतने सारे इधर से इधर काम करते रहते हैं, उसको हम काम रस बोलते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी कॉमर्स की डेफिनेशन आपने दी है। तो ये समझना मैं जो चीज कहने चाह रही हूँ कि अगर आप सोचना चाहेंगे ना, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट प्लीज। ऑर्डिनरी पीपल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रू एजुकेशन। यहाँ मैंने मानव बिल्ली की फोटो लगाई है, राइट? और इसमें क्या, ऑर्डिनरी पीपल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
कैट ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इतना बड़ा वेट उठा सकती हूँ, लेकिन उसने एजुकेशन ली। यस, मुझे इस चीज को उठाना है, क्योंकि उसे क्या था, अपने पोटेंशियल पे विश्वास था। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका पोटेंशियल है ना कि यस आई वांट टू अचीव, आई कैन बिकम द पीएम ऑफ दिस कंट्री, आप बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि आपको अपने पोटेंशियल को निकालना पड़ेगा। विश्वास करो पहले अपने ऊपर। अपने पे विश्वास नहीं होता, पेपर करते हुए हम सोचते हैं साथ वाला पड़ोसी, यार तू ये पढ़ के आई हो, उसने कह दिया शायद वो पड़ोसी तुम्हें ज्यादा अच्छा इंटेलिजेंट लिखता है। अभी मैं ना अपने कॉलेज में बच्चों को बोलती हूँ, स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं, है ना, हम बच्चों को कहते हैं बेटा स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले भर दो। कहाँ जाते हैं? दुकान वाले के पास मिनट से पहले भाग जाते हैं, अच्छा भैया ये मेरा आधार कार्ड भी ले ले, मेरा ये भी ले ले, मेरा ये भी ले ले, तू फॉर्म भर दे। क्यों? दुकान वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है तुम लोगों से? जिसको फोन चलाना आता है क्या वो खुद अपना फॉर्म नहीं भर सकता? व्हाई एवरी टाइम डिपेंड अपॉन द अनदर पर्सन? अपने पे विश्वास करो ना कि यार मैं फोन करूंगी, चल गलत भी भरा जाएगा, सीखूंगी तो सही, कम से कम सीखना बड़ा जरूरी है। आपको कोई मिनट से पहले मिनट में उठा के अपना सब कुछ दे देते, ले मेरा आधार कार्ड भी ले ले, काम कर दे मेरा, बस रास्ता किसी से पूछना, फलाने को बताइए कितने जाएंगे, अब तो खैर गूगल मैप आ गया, लेकिन पहले क्या होता था, कहाँ जाना है पड़ोसी से पूछते थे। अपने आप से पूछो कि मैं जो कर रही हूँ ठीक है या गलत है। नेक्स्ट प्लीज। टू बी ए चैंप यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। चैंपियन बनना है, जब तक अपने पे विश्वास नहीं रखेंगे ना बेटा, चैंपियन नहीं बन सकते। विश्वास करो, परमात्मा भी उसी का साथ देता है जिसका अपने पे विश्वास होता है। एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, परिस्थितियां भी वैसे बनती चली जाती हैं जैसा आप सोचते हो। अगर आप अच्छा सोचोगे ना, परमात्मा की जैसे कि मुझे आज यहाँ जाना है, भगवान जी ने सब अच्छा अच्छा करेंगे, और सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है, कोई गलत हो दिखता ही नहीं है। अगर आप नेगेटिविटी देखोगे आपको सिर्फ नेगेटिव ही नजर आएगा। इस सोच को बदलो, यहां से बदलना अपने आप को। नेक्स्ट प्लीज। मैं ना शॉर्ट करते जा रही हूँ थोड़ा सा। यस, फिर से यही डेयर टू ड्रीम। नेक्स्ट प्लीज। बिलीव इन योर पोटेंशियल, उसी के अंदर ही है बिलीव। एक्ट, विश्वास कर लिया लेकिन अगर एक्ट नहीं किया तो काम खराब। 10 साल बाद पता लगेगा जो मैं सोचती थी वो किसी और ने कर लिया, फिर बड़ा दुख आता है। ये आइडिया तो मेरे पास भी था। अभी कोविड आया, खाना बनाना सबको आता है, लेकिन कईयों ने दिमाग चलाया, चल अपने खाने की ना वो रीलें बनानी शुरू कर दी, रील्स बना बना के इतनी लेडीज टाइम में फेमस होगी। कईयों के बीच अभी ना परसों ही मैं एक देख रही थी, यमुनानगर की लड़की है, स्टिचिंग सबको आती होगी, लेकिन उसने ना फर्स्ट टाइम क्या किया है, उसने लोगों को ये कह दिया कि आपको सूट स्टिच करवाने के लिए आना पड़ेगा, मैं ही तुम्हारे घर आके ऑर्डर लूंगी। आइडिया देखो, मतलब लड़की को अपने पे इतना विश्वास है कि मैं घर गया और उसको ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं, कि कारण उसको अपने पे विश्वास है, साथ में उसके हस्बैंड को विश्वास है कि मेरी, और उसके लिए उसे कोई बड़ा बुटीक एंड बड़ी कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड के साथ बाइक पे बैठ रही है और जगह जगह जा रही है और साथ के सूटों के ऑर्डर ले रही है और डिजाइन डाल रही है। तो एक्ट किया उसने, और वो जो चीज अचीव कर रही है और शायद आने वाले टाइम में वो बनी जाएगी। अभी दिल्ली में वो जो लड़की थी, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, जिसे अभी कांस में भी बुलाया था, वो दिल्ली की मार्केट से जाके पुराना कपड़ा खरीदती है, नए नए डिजाइन बनाती है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पे उससे ड्रेसेस सिलवा रही है। उसे विश्वास था बनने करने, तो वो बीटेक गई थी वहां पर, नहीं आईएएस की तैयारी करने गई थी, बट उधर जाके उसने अपने पैशन को आगे लेकर आई है। बात यह है कि उससे अपने पे विश्वास, तो बिलीव, एक्ट एंड अचीव। नेक्स्ट प्लीज। द जर्नी विद इन, अंदर की बात करेंगे, अपनी अंतरात्मा की जर्नी, कैसे एजुकेशन हमारी चेंज करती है। नेक्स्ट। यस, एजुकेशन के जरिए अपने अंदर की भीतर की यात्रा को आपने लेके चलना है। लुक एट व्हाट यू हैव अचीव्ड। सबसे पहले अभी आप ये सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कॉलेज की डिग्री तक आ चुके हैं। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि व्हाट यू हैव अचीव्ड। नींद आ रही है? नींद आ रही है? सोना नहीं है, ठीक से बैठो, बिल्कुल एनर्जी लेवल। नींद तो नहीं आएगी अभी? पक्का? मेरा तो प्लेन का बटन दब गया, नींद भी गायब होगी। तो आपने ये चीज देखना है, लुक व्हाट यू हैव अचीव्ड। आपने क्या अचीव किया है? तुम्हारे में से कोई एक बच्चा बता सकता है? यस यू, यस वाइन शर्ट, इधर इधर। हाँ जी बेटा, आपको ही बोल रही हूँ, आपने अभी तक क्या अचीव किया? हाँ मैं ये बड़ी खुशी होती है, लकी है मैंने उठाया। क्या अचीव किया? आ जाए इधर आ जाए। हाय मैं आगे आऊँ। इतनी भीड़ में से अगर तुम्हें उठाया है तो तुम में कुछ बात होगी बेटा, अदरवाइज मैंने उधर से नहीं उठाया, लास्ट वाले में से। आजा फटाफट, तेज चाल से। Good morning everyone.
I achieved good marks in my school life, and I have also participated in many competitions. I have learned so much things, like I am currently learning singing because of Neeta ma'am. यहाँ पे आके मैंने सिंगिंग सीखना शुरू किया है, म्यूज़िक लिया है, बिकॉज म्यूज़िक मेरा एक पैशन है, मुझे सीखना है वो चीज़। एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं सीख रही हूँ मैं उसमें अच्छा करूँ और एक्सेल करने की कोशिश करूँ। हमारे कॉलेज की स्टूडेंट महक स्टेज तक आई और अभी जो 2 लड़कियां मंच संभाल रही थी, ये अपने आप में अपनी पहचान बना चुकी है। वो महक यहाँ तक आई, उसने नीता मैम के बारे में बताया और साथ में कि मैंने अब सिंगिंग शुरू कर दी है, म्यूजिक इज माय पैशन। तो क्या अपने दोस्त के लिए दोस्त नहीं है? खुश हुआ करो, उसके अंदर ये चीज, उसने ये अचीव किया है तो शायद हम भी कुछ अचीव अभी तुम लोगों के अंदर आएगा कि मैंने ये किया है, मैडम हमें भी बुलाए। लेकिन पता नहीं भगवान जी ने उधर इशारा कर दिया, मैंने तो गर्दन उधर मुड़ गई, मैंने उसको उठा लिया। राइट? तो ये चीज होती है। समटाइम क्या होता है, क्या पर अपॉर्चुनिटीज हैं, उस अपॉर्चुनिटी में से कौन निकल कर बाहर आता है ये तो वक्त ही बताता है। लेकिन आपको रास्ते अपने खुद लेने हैं, आपको उन चीजों की देखना है कि मैंने एजुकेशन ली तो मैंने क्या अचीव किया अभी तक। टॉक योरसेल्फ अप, हमेशा अपने बारे में बात करो, ऊपर लेवल की बात करो। अपने आप को ना हाय बिल्कुल डाउन तक मत लेके आज ये हो गया, आज फलाने ने ये कह दिया, ये हो गया, अपने आप को डीमोरलाइज क्यों करते हो? इतनी सी जिंदगी है। मैं ना बार बार ये बात बोलती हूँ, भगवान जी ने जिंदगी सिर्फ एक बार दी है, दूसरी बार कहाँ जाएगी? दीवार पे ना बहुत सुंदर तस्वीर लग जाएगी, उसके ऊपर फूल माला चढ़ेगी, श्राद्ध होगा, क्रियाक्रम होगा, तीसरी बार में वॉल पेंटिंग खराब होगी, फोटो उतर के नीचे आ जाएगी, कोई नहीं देखेगा। जो प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट में अपने आप के जिंदगी के हर क्षण को एंजॉय करो। फोटो सच बताए दादा दादी तक याद रहते, परदादे तो कोई भी नहीं याद रखता, तीसरे चौथे दीवार खराब हो जाती है। और आने वाली जनरेशन तो जहाँ पेंटिंग्स लगनी शुरू हो गई तो मम्मी पापा की फोटो भी नहीं अच्छी लगने वाली है। इन चीजों को समझो बेटा, अपने अंदर मतलब डीमोरलाइज मत हुआ करो। महक को उठा दिया, मुझे क्यों नहीं उठाया, पता नहीं महक के अंदर क्या लगा था। इन बातों को छोड़ो। मैं जो हूँ, मैं यहाँ बैठ के इस लेक्चर को सुन रही हूँ, शायद मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ जाएगा। आज मैंने सोनिया मैडम का लेक्चर सुना है तो वाकई कुछ ना कुछ मेरे अंदर चेंज आएगा। आएगा चेंज? बड़ा धीरे बोलते हो यार। आएगा? मतलब रोटी खा के आया करो। रोटी खाते हो? यस मैम। हमारी मैडम तो क्लास में यस मैम, मुझे लगता है मेरी तो आवाज ना यस मैम, धीरे भी बोलूं माइक के बिना बोलूं तो भी तेज जाती है। चेंज आएगा? यस मैम। हाँ, एनर्जी चाहिए, मरिया रहा करो, जिंदा रहा करो। धरती पे बताओ मैं हूँ, अपनी आइडेंटिटी दुनिया को बताओ। यस आई एम। डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, थिंक ऑफ द थिंग, पीछे ले जाओ। सेट सम गोल्स, अपना गोल सेट करो। टॉप डाउन अप्रोच लगाओ, बॉटम अप अप्रोच लगाओ। सेट योर गोल्स। नेक्स्ट प्लीज। Are you prepared? Grow through learning. Update yourself. कंप्यूटर की लाइन में ना हम अपने सब्जेक्ट के अंदर बोलते हैं, हमारी जो कंप्यूटर साइंस वाली लाइन है, समुद्र, पूरा समुद्र। जब हम पढ़ते थे ना, जो सब्जेक्ट थे 98 में, आप लोग MS वर्ड का तो वर्ड स्टार करते थे, लोटस 1 2 3 करते थे। ये कह रही समुद्र है। मैं ना रोज रात को 1 गिलास पानी पीती हूँ उस समुद्र के सब्जेक्ट में से, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से। रोज रात को 1 गिलास पानी पी के सोती हूँ और कहती हूँ मुझे ना बहुत कुछ आता है। और सुबह जब मैं उठ के न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। यानी अगर मैंने उस टाइम की पास्कल पढ़ी थी, पास्कल सिलेबस में नहीं है, राइट। फॉर्ट्रेन पढ़ी थी, अभी फिजिक्स में थोड़ा फिर भी फॉर्ट्रेन चल रही है, लेकिन उसका मॉड्यूल चेंज हो गया। हम थे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के जमाने के बंदे, अब तो लेटेस्ट स्क्रीन चल रही है। मेरी इस बात को लेना। आर यू प्रिपेयर्ड कि अभी समय के अंदर बदलाव आएगा, ये चीज आएगी। अभी 1 मिनट से पहले यूनिवर्सिटी मैसेज भेज देती है कि द सिलेबस इज चेंज्ड। गलती से हम सिलेबस कुछ और पढ़ा रहे थे, कल तुम्हारा पेपर किसी और चीज का है। क्या तुम इसके लिए रेडी हो? क्या अपने आप को रेडी कर पाओगे? सब जमाना, हमारा जमाना तो निकल गया। मैं तो फिर भी अपने बुढ़ापे में नहीं कहती, हमारे जो टीचर्स बैठे हैं, इन लोगों ने उस टाइम पे कितनी एजुकेशन की होगी कि ये यहाँ तक पहुंचे हैं।
और आने वाली जनरेशन, आप लोग, आईटी की दुनिया तो मुझे लगता है दुनिया खतरनाक हो चुकी है पूरी, है ना। अब तो मिनट में लगता है व्हाट्सएप कर लो, इंस्टा कर लो, फेसबुक कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो। आप लोग में से सब बच्चे मुझे लगता है आई थिंक सोशल मीडिया पे होंगे। कितने बच्चे सोशल मीडिया पे है? प्लीज रेज योर हैंड। ओपनली सच बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं? होंगे तो सारे हाथ ऐसे ही खड़े कर लेंगे। सोशल मीडिया पे हम लोग किस लिए हैं? वी वांट फॉलोअर्स। हम आगे जिंदगी ना, मैं बता रही हूँ, हमारी इंडिया का 98% यूथ, दिमाग बहुत तेज है इंडिया के हमारे बच्चों के पास, तभी तो बाहर वाले दिमाग खत्म कर रहे हैं। 98% यूथ ना खाली लाइक और कमेंट के चक्रों में रह गया। पहले फोटो डालो, फिर बाद में ये टेंशन हो जाएगी किसने लाइक किया, किसने कमेंट दिया। अगर किसी ने, मान लो हमारी टीचिंग उसमें भी है, अगर हम अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी करते हैं और किसी फलाने ने लाइक नहीं किया, ला इसका तो पक्का मेरे साथ ना क्लेश ही है। हमारी फोटो पे लाइक नहीं करती, दूसरे फोटो पे लाइक कर देती है। आधी जिंदगी सवेरे पहले पोस्ट करने में निकल जाती है, आधी जिंदगी शाम को ये पढ़ने में लग जाती है कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। इंस्टा पे हम लोग फॉलोवर्स ढूंढ रहे हैं, फॉलोवर्स, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं। अगर धरती पे, मैं धरती बोलती हूँ ऑफलाइन दुनिया को, धरती पर अगर आपका एक भी मित्र आपका सच्चा है ना, एक भी मित्र, वो तुम्हारी कमाई है। आज के समय में बता रही हूँ, एक भी मित्र सच्चा है तो वो आपकी शिक्षा की असली कमाई है। इंस्टा में फॉलोवर्स के पीछे मत भागो। तुम्हारी जो जनरेशन है ना, आप वो चीज सीखो कि मेरे सब्जेक्ट में ये था, मैं अपने सब्जेक्ट को इनोवेटिव तरीके से आगे तक क्या लेके जा सकती हूँ। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर? कि आने वाली जनरेशन इतनी चेंज होगी ना कि तुम्हारे बच्चे भी पूछेंगे, मम्मी आप ये पढ़कर आए हो, आपको ये चीज आती है? अब मैं कंप्यूटर की हूँ, समटाइम माय डॉटर आस्क मी कि जैसे जब पाइथन डेवलप हुई, आर प्रोग्रामिंग आई, छोटी क्लासेस में पाइथन है, मम्मी आपको पाइथन आती है? मैं कह रही बेटा अभी सीख रही हूँ। अब कंप्यूटर की आपको पाइथन नहीं आती? बेटा ये तो क्वेश्चन लग गया दिमाग में। अब छोटी सी ने कह दिया पाइथन नहीं आती, 3 दिन के अंदर पाइथन सीख के दिखाई, बेटा ला बता कौन सा क्वेश्चन करना तेरा। Are you prepared? You have to prepare yourself for the future. That is the actual meaning of the education. Future को सोच के चलो। Next please. मेरे पास 10 मिनट का समय है तो मैं जल्दी जल्दी ले 12:10 पे आ जाइए। Compete. हमें आपके 10 मिनट चाहिए भी, इसके बाद भी 10 मिनट का प्रोग्राम बचेगा। Compete within yourself. अपने आप से कंपटीशन करो। Who am I? मैं कौन हूँ? दूसरों के बारे में तुम कहते हैं फलाना ये फलाना वो ऐसा करता है वो करता है, तुम क्या करते हो? तुम हो कौन? किस लिए आए हो? अपने आप को, अंदर की आत्मा को पहचानो पहले। Who am I? Evaluate yourself first. किसी दूसरे को इवैल्यूएट करने से पहले अपने आप को इवैल्यूएट करना। कहते हैं पायदान की प्रशंसा वही लोग करते हैं जिनके अपने जूते गंदे होते हैं। If you have quality, then you can find out the quality in the other person. इवैल्यूएशन करो। टीचर आपको मार्क्स दे रहा है सिर्फ जो आपने लिखा है, लेकिन आप अपने आप को इवैल्यूएट करना। तुम्हारे मम्मी पापा सुबह तुम्हें कॉलेज के लिए भेजते हैं, 5.5 घंटे में जो रास्ते का सफर है, तुम उस घंटे को कितना अपने पेरेंट्स को वापस दे रहे हो? दे आर गिविंग द इनपुट टू यू, आप उनको कितनी आउटपुट दे रहे हो? कभी सोचा आप लोगों ने? कभी आपने अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को देखा कि वो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? इस चीजों को समझना बेटा, ये जिंदगी की सच्चाई है। जिंदगी में ना सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। एक 2 शख्स हैं, माता और पिता, ये दोबारा अगर एक बार चले गए ना वापस नहीं आते, ढूंढते रह जाओगे। इन चीजों को रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उनके स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करो। आज तुम यहाँ बैठे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। टीचर्स का तो हम लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट योर टीचर्स, वो यहाँ से होती है, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ समटाइम बच्चे टीचर देखते हैं भाग जाते हैं पास से। टीचर ही तो है, क्या हो गया, पढ़ाना ही है, ड्यूटी है उसकी। वी आर गिविंग आवर ड्यूटी, बट व्हाट यू आर डूइंग, you have to compete yourself, you have to know yourself and evaluate yourself. Then this is the actual meaning of education. Next please. मैं short कर दूँ। Education for life, not just living. Next please. बैक करना। यहाँ पे मैंने क्या फोटो लगाई है, बंजर धरती के अंदर एक फ्लावर है ना? बंजर धरती में ना मतलब टुकड़े टुकड़े बीच में हो रखा है। याद रखना बेटा, जिंदगी है तो मुश्किलें, मुश्किलें हैं तो हौसला, हौसला है तो हिम्मत, जीतता वही है जो फाइटर होता है। ये मेरी लाइन नहीं है, रिनोल्ड पेन की ऐड है। टीवी पे बहुत पहले रिनोल्ड पेन की 5 रुपए की ऐड आती थी, जावेद अख्तर जी ने पंक्तियां लिखी थी। वो पंक्तियां ना बहुत छोटी उम्र में मेरे यहाँ स्ट्राइक कर दी। अच्छा, जिंदगी है तो मुश्किलें आएंगी, आएंगी तो हंस के ले लो ना, क्या हो गया? जिंदगी में मुश्किलें नहीं आई तो जिंदगी किस बात की हुई? आराम से राजा की गद्दी पे तो कहना मेरी मम्मी का
जग राजा जनक दी धी नूं शांति नहीं मिली तो असीं किहड़े खेत दी मूली। राजा जनक यू नो माता सीता के, है ना, इतनी लाइफ आप उनसे इतना लर्निंग यू कैन लर्न। उनकी लाइफ में स्ट्रगल था तो हम लोग तो पता नहीं क्या है, तो घबराना किस बात का। बंजर धरती से भी फ्लावर आ सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, कहते हैं झरने का संगीत तब तक मधुर नहीं बनता जब तक वो चट्टान से नहीं टकराता। बहुत सुंदर लगता है झरना, झरना सीधा ऐसे नहीं आता, पहाड़ से ऐसे 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 करके आता है। जब आप उसका फ्लो देखते हो ना, वो फ्लो आपको इतना कुछ सिखा सकता है। अरे वो टकरा कर आ रहा है, लेकिन भी बाहर वाले को क्या लगता है, बहुत सुंदर पिक्चर देती है, कितना सुंदर झरना, सेल्फीज लेते हैं हम लोग वहां जाके। तो लोग सिर्फ तुम्हारा बाहरी आव देखते हैं, अंदर उसके भीतर क्या चल रहा है वो कोई नहीं देखेगा। और हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ से खुद संतुष्टि लेनी है। नेक्स्ट प्लीज। एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज। जितनी नॉलेज जिससे मिलती है लो। अगर एक ट्रक के पीछे भी कुछ लाइन लिखी होती है ना, उससे भी लो। मैं तो हमेशा ट्रक के पीछे लाइनें पढ़ती जाती हूँ। वहां पे ना एक बार लाइन लिखी थी, वेखी जा सड़ी ना। अरे ना बढ़िया लाइन, वेखी जा सड़ी ना। इट मींस इसका मैंने ना मीनिंग एक्सप्लोर किया। वो कहते हैं ट्रक इतना भारी भरकम इतना सामान लेकर जा रहा है, लेकिन जो ड्राइवर कहता है मैंने बड़े दिल से इस अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज किया है, तो इसको देख, डोंट फील द जेलस। तो काम देख मेरा, डोंट फील द जेलस। तो वहां से एक मैसेज आया, ये आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। डोंट फील जेलस फ्रॉम द अदर। जिसके पास जो है, जो अपने सीपीयू को जैसा यूटिलाइज करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। एक मिनट, हाँ जी, मुझे इस फोन पे भी मिल रही है, साथ साथ समय की पाबंदी है, नहीं तो मैं समय कम है, विषय में दम है, लेकिन मैं आगे तक ले जाऊंगी फिर भी। चलिए तो नेक्स्ट प्लीज, फटाफट मैं वाइंड अप कर रही हूँ, नहीं तो मैं एक टॉपिक को काफी। बी काइंड, बी क्यूरियस, बी कंपैशनेट। यस, इस भाव को कभी मत पगने देना। इफ यू फील द पेन ऑफ समवन इन योर हार्ट, तब समझ लेना तुम्हें आनंदमय कोश की प्राप्ति हो चुकी है। हमारे ना पंच कोश होते हैं, शुद्ध हिंदी में आऊंगी, पंच कोश होते हैं। लास्ट कोश होता है आनंदमय कोश होता है। बी काइंड, किसी दूसरे के दर्द को यहाँ महसूस करो, ठीक है। अपना एक चीज और बोलूंगी, जब भी कॉलेज में एंट्री करते हो, कहीं पर भी जाते हो, नमस्ते सबको जरूर किया करो। नमस्ते, और कुछ नहीं दे सकते, नमस्ते तो कर सकते हो ना। आपका, हमें ना हमारे गेट कीपर होते थे कॉलेज में, वो जिनकी आंख छोटी सी है ना, मुझे नाम भूल गया उनका, लेकिन हम लोग जब भी एंट्री करते थे ना, नमस्ते अंकल, वो नहीं भी सुनते ना, शोर बजा के जाते थे, नमस्ते अंकल। कारण क्या था, एक तो मजा आता था, उनको भी अपनी प्रेजेंस फील होती थी कि मेरे बारे में भी कोई देखता है। आपके चाहे स्वीपर्स हैं चाहे कोई है, सबके साथ आदर भाव से बात करो। हर एक पर्सन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, राइट। अपना जब तक तुम्हारे अंदर दयालुता सहजता के भाव नहीं आएंगे ना, फिर उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो। गुस्सा आता है, सही समय पर गुस्सा करना जरूरी है, लेकिन अगर आप फालतू में गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाते हो, उसने ये कहा मैं उसका ये कर दूंगी, मैं उसका वो कर दूंगी, कोई किसी का कुछ नहीं करता। करने वाला भी वो है, सिर्फ तुम्हें तो एक जरिया बना देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। बी ग्रेटफुल, उसका शुक्रिया जरूर करो, उसका शुक्रिया डेली जरूर करो। जिस भी परमपिता परमात्मा को मानते हो, सुबह और शाम हाथ जरूर जोड़ा करो। शाम को भी इसलिए और सुबह उठते इसलिए कि तूने मुझे आज एक नया दिन दिखाया। आने का समय आज वे साइंटिस्टों ने बना दिया है, जाने का समय किसी को नहीं पता। फिल्में भी देखते हो, कल हो ना हो, किसी को कुछ भी नहीं पता। हर क्षण के लिए परमात्मा, आज तूने मुझे नया दिन दिखाया, इतने नए लोगों से मिलाया, इतने बच्चों से मिलवाया, आज मैंने कुछ सीखा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसका धन्यवाद जरूर करना। तुम्हें फील करोगे तुम्हारे साथ भगवान जी चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। मैंने पहले भी बोला, जैसा आप सोचोगे भगवान वैसी परिस्थितियां बनाता है। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा। और अगर कोई कहता है ना, somebody ask, तेरे बारे में ना ये कह रहा है, तेरे बारे में वो कह रहा है, इसको पॉजिटिविटी मिलो। अच्छा, मेरे में कुछ खास है तो कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, यानी कोई इतना वेला इंसान है, इतने वेले लोग बैठे हैं कि खाली समय में भी तेरे को याद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना।
करने तो जो मेरे बारे में बात कर रहा है, मुझे क्या लेना। हम में कुछ खास है तो दुनिया हमको याद करेगी, जिसमें कुछ होगा नहीं तो दुनिया उसको याद कब करेगी। थिंक पॉजिटिव। जिसको आप दिल से, मैं एक बात और बता रही हूँ, जब तुम दिल से किसी चीज को याद करते हो ना, दिल से सोचते हो, वही होता है। आज छोटे हम लोग फ्लाइंग ड्यूटी में जाते हैं, अब हमें कोई पर्ची, सपना थोड़ा ही आया होता है कि उसके पास पर्ची पड़ी हुई है। वो पता क्या होता है, पेपर लिख रहा है, मैडम मुझे देख ना ले, मैडम मुझे देख ना ले, मैडम मुझे देख ना ले, मैडम मुझे देख ना ले। हाथ इधर है, दिल किसको पुकार रहा है, दिल किसको पुकार रहा है, मैडम को। मैडम पहुंच जाती है, बेटा पर्ची दियो जरा। सच्चाई बता रही हूँ, हमें कोई ऐसे नहीं पता होता यहाँ पर्ची पड़ी है, पर्ची पड़ी, वो पुकार रहा है हमें। तो तुम दिल से उसको भी पुकारोगे ना कि प्रभु तुम मेरे साथ हमेशा रहना, प्रभु आज मेरा अच्छा ही होगा, आज मैं ये पीएम बन के रहूंगी और पक्का बन के रहूंगी। भगवान ना परिस्थितियां ऐसे ही बनाता चला जाता है, ऐसे रास्ते खोलता है, तुम्हें सोचते भी नहीं हो। मेरे साथ तो देखो यही होता है, मतलब सच्चाई बता रही हूँ, तुम जितना सोचोगे ना, भगवान जी ऐसे ऐसे दरवाजे खोलते रहते, तुम कहोगे क्या कायनात है, कितनी सुंदर दुनिया है, दुनिया बहुत मजेदार है। लवलीना मैम डालते रहते हैं, मुझे पता नहीं कहाँ पहाड़ों में जाके ऐसे डालती हैं, और जब ये फोटोज डालती मैं देखती हूँ इनकी फोटोज भी, बट आई लाइक दैट फोटोज, क्योंकि ये ऐसे नेचर को, प्रकृति को अपने साथ समेट कर लेकर आ जाती है। ठीक है, मतलब अल्टीमेट थिंग्स, पॉजिटिविटी ला रही ना, पॉजिटिविटी आ रही तो उनके अंदर भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी का संचार होता ही है। नेक्स्ट प्लीज, यूज एजुकेशन टू सर्व सोसाइटी। ये बड़े जरूरी है, ये सब समय समय पे सिखाते हैं। पर्यावरण को बचाओ, जरूरी हो गया है पर्यावरण को बचाना। खाएंगे कहीं कूड़ा कहीं फेंकेंगे। कॉलेज में तो हम शायद कोई टीचर के डर से कर दे, गली मोहल्ले में चलो हमारा कौन से घर का है, दूसरे पड़ोसी तो कर रहा है। अगर तुम्हें कहीं भी लगता है ना कि तुम अपनी एजुकेशन से किसी को सिखा सकते हो, बोलो। मैं तो सब्जी वाले के पास, पता है मेरे अंदर तो आदत ही ऐसी पड़ गई, से गलती से वही सारे कहते हैं तू टीचर ही है। किसी शादी ब्याह में चले, मुझे कोई बात ही नहीं आती, चुपचाप एंजॉय करती रहूंगी। गाने चला दोगे तो डांस कर लेंगे, अदरवाइज कुछ आता ही नहीं, करना क्या है। हो गया माइंड, हो गया। आ रही हूँ, अंदर आ जाओ, ठीक है, आ रही। तो एजुकेशन का यूज किसके लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, तभी फायदा है। अपनी जो डिग्रियां ले रहे हो ना, वो डिग्रियों से अगर तुम अपने पड़ोस में कुछ चेंज ला दोगे ना, तो वो तुम्हारी असली कमाई हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट प्लीज। लर्न फॉर एक्सीलेंस नॉट फॉर द एग्जाम। राइट, मैंने लास्ट बस एक मूवी की क्लिप दिखा रही हूँ। सर एक ना लास्ट बॉलीवुड की मूवीज हैं कुछ, आप फिल्में देखते हो, मैं लास्ट यहीं पे कंक्लूड कर रही हूँ, वो दिखा दो बस इन्हें। ठीक है बेटा, अभी प्ले मत करना, मैं नीचे जा रही हूँ, बस प्ले मत करना, ठीक है। 1 मिनट, समझ आया? yes, अच्छा लगा? yes, बहुत जल्दी जल्दी भी सुना रही हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द टीचर्स। रियली आई एम सो हैप्पी, और मेरा बड़ा मुझे एनर्जी आ जाती है जब मैं डीएवी कॉलेज में आती हूँ। मतलब अल्टीमेट आई हैव लर्न अ लॉट। आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, और उसी आशीर्वाद की बदौलत हम यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। लेकिन बेटा लेक्चर तभी सक्सेसफुल होता है कि जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जिंदगी बहुत प्यारी है, जिंदगी को एंजॉय करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। लास्ट क्लिप चला दो, इस क्लिप को देखो जरा ध्यान से, मूवी देखते हो बट दिस इज अ वंडरफुल क्लिप। दिखा वीडियोस चल रहे हैं। ये थी बॉलीवुड वाली थी, चला दो। ये वाली थी, हाँ सर आप मेरी जिंदगी तो जैसे बंद डिब्बे के अंदर कट रही है। इंसान को डिब्बे में सिर्फ तब होना चाहिए जब वो मर चुका। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, एक जो बुरा होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। तुम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि तुम हमेशा मुझे हराने की सोचते थे, और मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैं हमेशा जीतने की सोचता था। आज भी मुझे हराने की कोशिश में तुम खुद हारे हो। लेकिन अगर हम चले गए
तो ये सॉलिड सनसेट मिस हो जाएगा ना। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं ना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। इधर दिल डरपोक है, इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक, आगे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, लाइक कुकिंग। That's the plan. I mean, 40 के बाद I'll retire and Dude, तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Seize the day, my friend. पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस की पीछे मत भागो, कोशिश होना चाहिए। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। I hope आपने लास्ट पार्ट बहुत एंजॉय किया ऑडियंस। यस और नो? यस। मुझे आवाज नहीं आई। यस। सिर्फ उधर से आई, इधर से नहीं। यस। अब सिर्फ इधर से उधर से। यस। कुछ खेले आप? क्या खेलना चाहते हैं? रिडल्स खेले? पहेलियाँ? खेलोगे? गेम्स बना दो। टीम नंबर 1 है, टीम नंबर आपस में बात करने से अच्छा मुझसे बात करो, मैं बहुत टॉकिंग हूँ। ओके, चलो कामना को रिडल पूछेंगे आपसे और आपको आंसर करना है। ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, सिर्फ कहीं और नहीं। IIC मेंबर्स ध्यान रखिए, कोई चीटिंग ना करे। टीम नंबर A एंड टीम नंबर B एंड टीचर्स भी हमारे साथ हैं। कामना and okay, team A and team B. And you have only 30 seconds. इसमें आप आंसर कर सकते हैं, वरना आपकी दूसरी वाली कोशिश टीम को हम कर जाएंगे। और IIC मेंबर्स ध्यान रखना, कुछ चीटिंग ना करें। जितने बच्चे पीछे से जा रहे हैं, नो यू कांट गो। स्टूडेंट्स, सिर्फ 10 मिनट्स मोर हमें आपके चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स प्लीज डिसिप्लिन ड्यूटी, प्लीज बच्चे खड़े हो जाइए। डिसिप्लिन ड्यूटी पे जो टीचर्स अटेंडेंस ड्यूटी पे जो है, प्लीज देखिए बच्चे क्यों जा रहे हैं। Audience, please pay attention. हमारी अटेंडेंस पूरी लाइन। Now I would like to invite Mariam for a wonderful poem. थैंक यू। रिडल्स तो नहीं खेल पाए, तो कविता ही सुना देती हूँ। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आज के इस लेक्चर से कोई बता सकता है एक शॉर्ट डेफिनेशन निकाल के एजुकेशन के बारे में? कोई भी, एक स्टूडेंट, कोई नहीं बताएगा? अच्छा चलो इतना बता दो, क्या एजुकेशन सिर्फ बुक्स पढ़ना है कि जिंदगी को पढ़ना भी है? ओके, और क्या एजुकेशन सिर्फ जिंदगी को पढ़ना है कि बुक्स पढ़ना भी है, वाइस वर्सा? दोनों, एग्जैक्टली। मैम ने बहुत अच्छी बातें की आज, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो उनका पर्सपेक्टिव था और हम सबका भी था एक्चुअल में, बट मेरा भी पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा एजुकेशन को लेके, जो है कि हमें सिर्फ बुक्स नहीं पढ़नी, जिंदगी को भी पढ़ना है एंड सिर्फ खुद के लिए कुछ नहीं करना, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम एसेट वापस नहीं कर रहे सोसाइटी को, इट मीन्स कि वी आर नॉट गुड ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स ट्रू। सो मेरी पोएम है लास्ट में, ऑडियंस प्लीज, सिर्फ 2 मिनट की है, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी टू बी ऑनेस्ट। सो पोएम इज लाइक कि शिक्षा बस ज्ञान नहीं देती, एक जज्बा देती है, कुछ हौसला देती है, गलत को गलत कहने का, झूठ को बेनकाब करने का। ये एक ताकत है किसी ताकत से टकराने की,
वो कोई भी ताकत हो सकती है, आप समझदार हैं। ये एक ताकत है किसी ताकत से टकराने की, आंखें मिलाकर सवाल पूछने की, खामोश खड़ी भीड़ में चिल्लाने की, वो आवाजें जो दबा दी जाती हैं, वो चीखें जो कोई सुनना नहीं चाहता, ये उन्हें खुलकर बयां करती है। शिक्षा बस ज्ञान नहीं देती, एक जज्बा देती है। ये ऐसा हथियार है जिस पर जर नहीं लगता, ये ऐसा हथियार है जिस पर जर नहीं लगता, वक्त भी जिसे खोखला नहीं करता। हर दौर में हक की खातिर बगावत करती है, खिलाफत करती है, अंधेरों में उम्मीद की किरण दिखाती है, बेखौफ जीने का मतलब सिखाती है। शिक्षा बस ज्ञान नहीं देती, एक जज्बा देती है। थैंक यू वेरी मच। Department of Economics under IIC, they have organized an elocution contest. So उसके results हैं हमारे पास। Participants हैं सभी यहाँ पर elocution के? You are here. So before announcing the results, I want to invite Principal Ma'am, Sunita Kaushik Ma'am, Anita Ma'am, Vivek Ma'am to please be on the stage to honor our winners. तालियां बहुत कम हैं। अभी सिर्फ 12:30 हो गए, एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। 12:15 तो एनर्जी दोबारा लौट आती है ना, क्योंकि गेट खुलने वाला हो। मीनाक्षी मैम प्लीज So we had total 5 prizes and I'm starting from consolation second. That goes to tag number 14. तालियां होनी चाहिए और consolation second prize goes to tag number 14. Consolation first prize goes to tag number 10. Third prize goes to tag number 1. Congratulations to the winners. Second prize goes to tag number 3. And yes, first prize goes to tag number 4. Congratulations to all the winners. Clapping must be continued. सारे बच्चे आ जाओ। हाँ, सारे बच्चे आ जाओ, सारे विनर्स आनंद सर प्लीज लाइट्स ऑन कर दीजिए स्टेज वाली। सर कनिका आ जाओ, 1 सेकंड रुकना। चलो मैं कर दूंगा, ब्रैकेट खोल। ये फ्लायर फेस पे आ रहा है। हाँ, नहीं वो मैं कर दिया, मैं उसी के लिए लाइक कर रहा हूँ। हो गया बच्चों में मिक्स हो गया। One minute, ma'am.